खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की जमानत दी है। वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए ये इजाज़त दी गई है। 85 साल की उम्र में इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के इंतकाल के बाद में आखिरी रसूमात और ताज़ियती मरासिम में शामिल होने के लिए 2 जून तक जमानत मंजूर कर ली है। खानदानी ज़राए के मुताबिक अदालत ने ये राहत उन्हें अपने वालिद की नमाज जनाजा और दीगर रसूमात में शरीक होने के लिए दी है। बताया गया है कि नमाज जनाजा आज ही अदा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद को जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद के वालिद का 85 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। कल उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, जिसके लिए आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद को जमानत दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को जमानत दे दी है। इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की जमानत दी गई है। वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। 85 साल की उम्र में इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के इंतकाल के बाद में आखिरी रसूमात और ताज़ियती मरासिम में शामिल होने के लिए 2 जून तक की जो है मंजूरी जमानत जो थी उसको मंजूर कर लिया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अदालत ने यह राहत उन्हें अपने वालिद की नमाज जनाजा और दीगर रसूमात में शरीक होने के लिए दी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या जानकारी है? इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई है, क्या कुछ शर्तें इस हवाले से उनको बताई गई हैं और आखिरी रसूमात में वो शामिल होंगे अपने वालिद की? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर के इंजीनियर रशीद, जो लगातार 2019 के बाद टाट जेल में बंद है, उसकी जो वालिद है जो दिल्ली इंस्टीट्यूट में जो कल शाम उसकी वहाँ पे जो मौत वाक़या हुई, उसके बाद सुबह उसकी जो बॉडी वहाँ पे दिल्ली से कश्मीर लाया जा रहा था। तो इंजीनियर रशीद लगातार वो टेरर 2019 के टेरर मामले में बंद है। तो इंजीनियर रशीद के वकीलों ने एक दायरी आज की हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ इसकी जो आखिरी रसूमात में बेटे को भी शिरकत की राउट दिया जाए। तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो इंजीनियर रशीद को राहत मिली है। कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद और उसके जो घर वालों के लिए एक बड़ी खबर है, इंजीनियर रशीद को राहत मिली। इंजीनियर रशीद को 2 जून तक जमानत दी गई। वो अपनी बाप की जो आखिरी रसूमात है, जब उसके बाप को सुपुर्द खा किया जाएगा, वो भी इसमें भी शिरकत हो सकते हैं और नमाज जनाजा में भी शिरकत कर सकते हैं और आखिरी रसूमात भी अदा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों और सियासी हल्कों में भी ये मांग की गई थी, सवेरे से ही मांग चल रही थी कि इंजीनियर रशीद को इंजीनियर रशीद को बेल मिलना चाहिए था ताकि वो अपने बाप की जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर सके। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारीनामा गया। उनके घर वालों से हमने बात की तो फैमिली के जरिए से मालूम हुआ कि इंजीनियर रशीद को 2 जून तक जो उसकी जमानत मिल सके। 2 जून तक जमानत मिली है। एजाज, कोर्ट की तरफ से क्या कोई शर्तें लगाई गई हैं इस जमानत के दौरान? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे अभी फैमिली जरा से यही मालूम हुआ कि फिलहाल तो 2 जून तक इसकी जो जमानत है वो कोर्ट ने दे दी है। अब क्या शर्तें और क्या सबूत रखी गए हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि इंजीनियर रशीद को जो तिहाड़ जेल में लगातार बंद है, कई साल 2019 के बाद वो लगातार तिहाड़ में, अब वो अपने बाप की जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर सके, उसकी नमाज जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद के जो बाप है जो हाजी खजर महमूद है, वो नामवर शख्स था अपने इलाके का, क्योंकि वो उस इलाके के एक उस्ताद भी रह चुके। उन्होंने कई लोगों को वहाँ पे पढ़ाया है कि अगर कि उसके जो 2 बेटे इस वक्त जो पार्लियामेंट मेंबर है, एक इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में, और दूसरा जो उसका बेटा है कि शेख फौजी जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, असेंबली मेंबर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आबाई इलाके में वहाँ इस वक्त सब पे मातम छा गई, हर कोई आँख की नम है, क्योंकि एक खुद इनकी बेटों से इसकी पहचान नहीं मिल गई, बल्कि इसकी पहचान अपने एक उस्ताद के होने से वहाँ पे गम का माहौल है और ताज़ियत का भी इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज ही उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो कब तक इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर पहुँच सकते हैं? जी यास्मीन, अगर फिलहाल तो जो कोर्ट ने जब इजाजत दे दी है कि 2 जून तक, अब जो जेल के जो लवाजमत है वो पूरे कर सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि 5, 5:30, 6 बजे तक इसकी जो उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इंजीनियर रशीद कब पहुंचाएगा कश्मीर में, फिलहाल नहीं कह सकते क्या कुछ जो कोर्ट के लाजमात है वो पूरे करने होंगे। उसके बाद इंजीनियर रशीद दिल्ली से श्रीनगर परवाज कर सकते हैं और उसके बाद श्रीनगर से डायरेक्ट जो इसके आबाई गाँव है जहाँ पे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, कि जिसको हम
जिसका नाम है लाची मावर, वो वहाँ पे पहुंच जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इंजीनियर रशीद को किन शब्द और शवाद के साथ वहाँ पे छोड़ा गया, क्या वो होंगे, वो अब पता चल ही जाएगा। जी किस तरह से इस फैसले के बाद में, कोर्ट के फैसले के बाद में रद्द अमल सामने आए परिवार के, उनके हामियों के, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि उनको आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए जमानत दे दी जाए। जी यास्मीन, अगर बात करेंगे, जो ही हमने इनके परिवार से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक तरफ से गम तो है, दूसरी तरफ से खुशी महसूस हो रही है कि इंजीनियर रशीद को बेल तो मिली है, वो अपनी बाप की जो आखिरी रसूमात है वो उसमें शरीक हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका वहाँ पे जो रस्म रोनमाई जो होती है वहाँ पे चारों वगैरह, वो भी उसमें हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक बेटे की तमन्ना होती है कि लाश वो अपने बाप को कंधा दे सके, उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं। तो वो ये खासकर इंजीनियर रशीद के लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि इंजीनियर रशीद को तो बेल मिली है, वो अपनी बाप की जो जनाजा में यहाँ शिरकत कर सकते हैं। जी यास्मीन। जी बिल्कुल, राहत की खबर इंजीनियर रशीद के लिए कि वो अपने वालिद के जो आखिरी रसूमात है उसमें शामिल होंगे और उनको ज़मानत 2 जून तक के लिए दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सांसद इंजीनियर रशीद और विधायक खुर्शीद अहमद शेख के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में सीएम ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस की दुआ की है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान, ख़ास तौर पर इंजीनियर रशीद और खुर्शीद अहमद शेख के साथ दिली हमदर्दी जताते हुए इसे नामुकम्मल नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए सब्र और हिम्मत अता करने की दुआ भी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सांसद इंजीनियर रशीद और विधायक खुर्शीद अहमद शेख के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंजो-गम का इजहार किया है। दोनों नेताओं ने अपने ताज़ियती पैगाम में मरहूम के लिए मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस की दुआ की है। उन्होंने सोगवार परिवार के साथ दिली हमदर्दी जताते हुए दुआ की, अल्लाह ताला उन्हें इस बड़े सदमे को बर्दाश्त करने के लिए सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत अता करे। तो वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वालिद का साया उठ जाना बेहद तकलीफ देह होता है और इस मुश्किल घड़ी में वो परिवार के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करती हैं। महबूबा मुफ्ती ने दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और परिवार को सब्र और हिम्मत दे। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि सांसद इंजीनियर रशीद, जो कि इस वक्त हिरासत में हैं, अपने वालिद के आखिरी पलों में उनके साथ मौजूद नहीं रह सके। उन्होंने लिखा कि एक चुने हुए नुमाइंदे का अपने वालिद से आखिरी विदाई के वक्त दूर रहना बेहद दर्दनाक है और ये एक ऐसी दर्द है जो कि वक्त के साथ भी कम नहीं होती है। वहीं पारा ने कहा है कि किसी माता पिता को दूर से खो देना एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी भरता नहीं और ये दर्द सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि कश्मीर के कई परिवारों की साझा हकीकत है। अपने पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सियासत सिर्फ संसद या जेलों तक महदूद नहीं रहती बल्कि ये घरों और परिवारों तक असर डालती है और कई रिश्तों को गहरे तौर पर तोड़ देती है।